मजदूरों की दुर्गति के बारे में कांग्रेस सबसे बड़ा जिम्मेवार है। लेकिन अब सवाल पूछता है कि भाई आपने मजदूरों को मर्सिडीज क्यों नहीं दिया, BMW क्यों नहीं दिया, मजदूर मर्सिडीज क्यों नहीं कैरी कर रहे हैं, पहले कैरी करते थे। अगर राहुल बाबा मोदी जी पे कोई कटाक्ष करेंगे, सबसे पहला बैरिकेडिंग मिलेगा तिवारी भैया को। तिवारी भैया जवाब देंगे, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। कि राहुल बाबा एक काम करें, GDP का फुल फॉर्म एक बार बता दें, मैं कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दूंगा। नमस्कार, पब्लिक व्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। यूँ तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल तहस नहस हो गई है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी कुछ खास नहीं है। इसी पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी भारत को दुनिया भर का गुलाम बनाना चाहती है। हमारे साथ आज वेद तिवारी जी मौजूद हैं, तो मैं सर से जानना चाहूँगी, सर आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा है? जिस आदमी को ये नहीं पता कि GDP का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए कि जिस GDP की बात हो रही है, राहुल बाबा को ये नहीं पता है कि मार्च में लॉकडाउन लगा और जून खुल रहा है, जून में धीरे धीरे खुल रहा है, और किसी भी कंट्री का जो GDP होता है उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बनता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बाहर में बिके, देश में बिके, तब तो जब पूरे कल कारखाने, फैक्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें बंद हो, उसमें GDP कहाँ से बढ़ेगी? जाहिर सी बात है GDP नीचे जाएगी। और सिर्फ समस्या इस देश का नहीं है, ये समस्या आप देखेंगी सिंगापुर में है, UK में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, बहुत जगह पे है, इवन कि जापान में भी है, चीन में भी है, हर जगह पे है। लेकिन ये बताना कि ये GDP गिर रहा है, ये अच्छी बात है कि गिर रही है बिकॉज ऑफ ये क्राइसिस हुआ था, ये तथ्य मालूम हो। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है, जब आप ये बोलते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते होंगे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री ये क्यों बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि अगर आप इस देश में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि यहाँ के लोकल चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। वही इसीलिए बोले थे उन्होंने कि लोकल फॉर वोकल। लेकिन राहुल बाबा को ये दिखाई नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने ये भी कहा कि आप मेड इन इंडिया चीज़ें होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी जी की नज़र है GDP को कैसे ग्रो करना है, मोदी जी को। लेकिन राहुल बाबा को ये तो दिख नहीं रहा है। जितनी भी वायरस वाली बातें होंगी, जितनी भी गलत फहमी वाली बातें होंगी, वो राहुल बाबा से मिलेगा। गुलामी की बात आप क्यों कर रहे हैं राहुल बाबा? आपने तो खुद अपने नेताओं को गुलाम बना दिया है। एक आदमी ने मुंह खोला कि राहुल बाबा आप प्रेसिडेंट के लायक नहीं हैं, तो उनको बोला गया कि आप एजेंट हैं कांग्रेस बीजेपी के, आप बीजेपी के वफादारी करने के लिए आते हैं यहाँ पे, बीजेपी को वोट दिलाने चाहते हैं आप। तो मैं कैसे मान लूँ कि GDP के बारे में इनके पास जो नॉलेज होगा राहुल बाबा को? और राहुल बाबा के आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि राहुल बाबा एक काम करें, GDP का फुल फॉर्म एक बार बता दें, मैं कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दूंगा। आज GDP कैसे बनता है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, GDP का डिफिनेशन क्या है, बिना माइक का, आप बिना ट्यूशन का दे दे, मैं राहुल बाबा का जूता धोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि कोई ट्यूशन उनको देता है, उसके बाद आते हैं और अनलगर बयान देते हैं। GDP के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं राहुल बाबा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है गुलामों की, गुलाम तो आपने बनाया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं आत्मनिर्भर, आप अपने पैरों पे खड़ा होइए, स्टार्टअप कीजिए, देश में तरक्की लाने के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं। लेकिन इस तरह का बोलना बात कि आप गुलाम की तरफ भेज रहे हैं, गुलाम की तरफ नहीं भेज रहे हैं, ये एक बात सोचना होगा। लेकिन चलिए, राहुल बाबा का जो भी ट्वीट होता है उस पर लोग इंटरटेनमेंट करते हैं और साथ में मीडिया को मसाला मिलता है। इसी के साथ उन्होंने ये बोला है कि जो बीजेपी की सरकार है वो किसानों को और मजदूरों को सड़क पर लाना चाहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो राहुल बाबा के पॉइंट पे, पहला पॉइंट जब बोले कि किसानों को मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, दूसरी की मजदूरों को खत्म करना चाहते हैं। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए कांग्रेस ने एक बनाया था मनरेगा। उस मनरेगा को आज भी मोदी जी डीजे लगवा के मार्केट में चलवाते हैं, ताकि आज भी आप लोगों ने मजदूरों को गड्ढा खोदने के लिए कहा है। मनरेगा बंद नहीं हुआ है।
अब मनरेगा के अकॉर्डिंग यूपी में सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिए जाने की प्लानिंग चल रही है। और दूसरी बात कि मोदी जी पे ये भी बोल रहे हैं राहुल बाबा कि किसानों को मारना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने 6,000 रुपया मासिक जो वेतन होता है वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। किसान कल्याण जो समिति के अकॉर्डिंग जा रहा है वो 6,000 रुपये जा रहा है। तो कहाँ मारना चाहते हैं? लगातार जितना भी अभी रिसेंटली मैंने देखा कि भारतीय रेल महाराष्ट्र से सब्जी लेके जाती है और पटना में पहुंचा रही है, यानी कहीं पे कोई बिचौलिए नहीं आने चाहिए। उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। देखिए, किसानों के बारे में, किसानों की दुर्गति के बारे में, कि मजदूरों के दुर्गति के बारे में कांग्रेस सबसे बड़ा जिम्मेवार है। लेकिन अब सवाल पूछता है कि भाई आपने मजदूरों को मर्सिडीज़ क्यों नहीं दिया, BMW क्यों नहीं दिया, मजदूर मर्सिडीज़ क्यों नहीं कैरी कर रहे हैं? पहले कैरी करते थे। ये तो आप ही का क्या नाम है, पारंपरिक वो स्लोगन है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी कहाँ हटी? गरीब हट गए, लेकिन अब गरीबी के लिए बोले जा रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मोदी जी उसमें कारगर साबित कर रहे हैं। और जिस तरह का आपका एक योजना था मनरेगा, उसमें मोदी जी लगातार डीजे ढोलक ताशे के साथ लगातार मनरेगा चला रहे हैं और उसमें फंड भी केंद्र सरकार दे रही है ताकि उसके अकॉर्डिंग जो मजदूर गांव में पहुंचे हुए हैं कोरोना काल में, उनको एटलीस्ट लालन पालन करने के लिए एक अमाउंट मिलना चाहिए। उसमें मनरेगा काम कर रही है और राज्य सरकार जो भी है वो लगातार मनरेगा के अकॉर्डिंग काम दे रही है। लेकिन ये बोलना कि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए मोदी सरकार गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि मैं देखिए, राहुल बाबा को मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि मैं हूँ तिवारी भैया। अगर राहुल बाबा मोदी जी पे कोई कटाक्ष करेंगे, सबसे पहला बैरिगेटिंग मिलेगा तिवारी भैया को। तिवारी भैया जवाब देंगे, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। तो यहीं पर एक और राहुल गांधी का कहना है कि 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था उस टाइम पे भी नहीं बिगड़ी थी। और इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है अमेरिका, चाइना, जापान का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय का एक स्टेटस ही अलग था। जब मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, जब पूरे देश में आर्थिक मंदी चल रही थी और यहाँ पे नहीं चली थी, वो अच्छी बात है कि आपने बचा लिया था। लेकिन जब इस बारे की बात करते हैं आप, तो इस पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोग क्राइसिस में हैं और हर कंट्री का जीडीपी गिरा हुआ है, हर देश का जीडीपी गिरा हुआ है। देश को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से उस स्टेज पे लाया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। वो चाहे बाहर की नीतियों के बारे में बात हो या विदेश नीतियों के बारे में बात हो, चाहे आर्थिक मामलों के बारे में जो भी बात हो, उस पर लगातार। देखिए, मुझे कुछ दिन पहले, आपको मार्च में या अप्रैल में आपने देखा होगा कि लग रहा था कि कोरोना काल में हमारे पास पीपीई किट कैसे आएंगे, लेकिन पीपीई किट हर गली मोहल्ले में मिलने लगे। तो इस देश में बन रहा है। लेकिन ये बोलना कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत अवधारणा है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी, आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद किसी तथ्यों पे बात कीजिए। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये जो लॉकडाउन है ये सोची समझी साजिश थी। तो लॉकडाउन तो कोरोना महामारी से बचने के लिए दुनिया भर में हुआ है, सिर्फ भारत ने नहीं किया, दुनिया भर ने किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दुनिया भर ने साजिश की है? लॉकडाउन कहाँ से एक साजिश हो सकती है? दुबई में लगा, सऊदी में लगा, बहरीन में लगा, बाकी बहुत सारे कंट्री में लगा और लगातार अभी भी लग रहे हैं, पोस्टपोन भी हो रहे हैं। तो क्या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि विश्व के प्रधानमंत्री हैं? राहुल बाबा को समझ में नहीं आता है। राहुल बाबा, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ में एक काम कीजिए, सुझाव दीजिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आपका सुझाव नहीं माने तो पूछिएगा। आप तो खाली कीचड़ उछाल रहे हैं, कीचड़ वो है नहीं, आप कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन आप पे सवाल है कि आप सुझाव क्यों नहीं देते हैं? लॉकडाउन का कोई आपके पास सेकेंड सब्स्टिट्यूट वर्ड है? कोई ऑप्शन है? नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के उस बातों को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन साजिश है। तो श्रीलंका में लॉकडाउन जो लगा, जापान में लगा, चीन में लगा,
अमेरिका में जो लग रहा है, पेरिस में, बहरीन में, दुबई में, वो सब मोदी जी की बात मान रहे हैं। राहुल बाबा को एक बार दोबारा सोचना चाहिए, अब बाद में उनको एक बात ट्वीट करना चाहिए। तो सर मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि निजीकरण ही क्या आखिरी रास्ता है देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने का, या और भी कोई उपाय हो सकता है इसका? देखिए, निजीकरण उन चीज़ों किया जा रहा है कि जिसमें चाहती है कहीं ना कहीं, देखिए मोदी सरकार लगातार हर तथ्यों को लेकर, हर उद्योग को लेकर कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करती है। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है रेलवे में, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगातार मेरे ट्विटर हैंडल पे लोग पूछते हैं कि तिवारी भैया ये बताइए कि आखिर रेलवे निजीकरण हो जाएगा तो क्या होगा। अगर किसी भी देश का निजीकरण, किसी भी चीज़ का अगर निजीकरण हुआ इस देश में, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उसमें बेहतर क्वालिटी आई है। एग्जाम्पल देखा जाए, बैंकों का निजीकरण किया गया, कितने लोग, आप पूछेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कितने लोग HDFC को यूज़ करते हैं, कितने लोग SBI को यूज़ करते हैं। हर सेक्टर में अगर निजीकरण हो रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, इस देश में पहली बार निजीकरण नहीं हो रहा। हाँ, हम निजीकरण के खिलाफ थे क्योंकि आपकी नीतियां गलत है। हम एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई शादी के खिलाफत है तो शादी के खिलाफत हम नहीं है, शादी के नीतियों खिलाफ है। अब मान लीजिए कोई लड़की शादी करके जाती है घर, और उसके बाद उसको दहेज के लिए प्रताड़ना की जाती है, तो हम मानते हैं कि शादी गलत है। तो वैसे ही इसको भी मानिए कि हम आपकी नीतियों पे सवाल कर रहे थे। मोदी जी अगर फिलहाल अगर निजीकरण रेलवे में ला रहे हैं तो कुछ ट्रेनों के लेके आ रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाया जा रहा है, बेहतर क्वालिटी के लिए, बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए निजीकरण का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है। मुझे मालूम है कि लगातार जनता में ये बोला जा रहा है कि निजीकरण हो रहा है, रेलवे बिक जाएगा। रेलवे नहीं बिक रहा है, मॉनिटरिंग भारत सरकार ही करेगी, रिमोट कंट्रोल भारत सरकार के पास ही होगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है पूरी वो प्राइवेटाइजेशन होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तमाम जो पैसेंजर हैं उनको बेहतर से बेहतर क्वालिटी डिलीवर हो सके। तो ये थे हमारे साथ वेद तिवारी जी, जिनका ये कहना है राहुल गांधी के ऊपर, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं कि पहले राहुल गांधी GDP की फुल फॉर्म या GDP किस तरीके से पूरे देश में काम करता है ये बता दें, उसके बाद ये सारे सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।